नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट. In a division problem, the divisor is 4 times the quotient and 3 times the remainder. If remainder is 4, the dividend is. तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर हमें दिया है 4. अब इसने बोला जो डिवाइजर है, डिवाइजर इज 3 टाइम्स द रिमाइंडर. रिमाइंडर 4 है तो डिवाइजर 12 हो गया, 3 टाइम्स है तो. अब डिवाइज ये कह रहा है द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द कोशेंट. तो 12 इज 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, 3. तो इसको सॉल्व कर लेंगे. 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40. 40 हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Each member of a picnic party contributed twice as many rupees as the total number of members, and the total collection was 3042. The number of members present in the party was. So let members be x. So according to the question, 2x into x is equal to 3042. तो यहाँ x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1521, और x हो जाएगा 39 का अंडर रूट होता है, 39 का स्क्वायर होता है 1521. तो x इज इक्वल टू 39. तो हमारा आंसर 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 7 आर देयर बिटवीन 3 एंड 200. 3 एंड 200 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं. तो हम इसमें 200 को ही 7 से डिवाइड कर देंगे. कितना आएगा, 28 प्लस 4/7. तो ये तो रिमाइंडर बचा. तो ये 28 जो है यही हमारा आंसर है. 28 नंबर्स ऐसे होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ 60 फर्स्ट 60 नंबर्स फ्रॉम 1 to 60 इज डिविजिबल बाय. सबसे पहले ये फॉर्मूला देख लो, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स. इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2. सम का फॉर्मूला है ये. तो इसने हमें क्या पूछा है, 1 + 2 + 3 60 तक का सम किससे डिवाइड हो सकता है. तो n यहाँ पे क्या है, 60. n + 1 हो जाएगा 60 + 61/2. 2 से 60 को काटा 30. तो यह 30 इंटू 61. तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है 61 से डिवाइड हो रहा है. तो आंसर 61. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 leaves a remainder 1. When the quotient is divided by 2, it leaves a remainder 1. What will be the remainder when the number is divided by 6? कोई नंबर है उसको 3 से डिवाइड करते हैं, ये क्वोशिएंट, तो रिमाइंडर आता है 1. अब यहाँ पे अगर ये हमें क्वोशिएंट मिल जाए तो हमें नंबर पता लग जाएगा. तो क्वोशिएंट कैसे निकलेगा, ये जो बाद वाला जो स्टेटमेंट दिए ना, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है. तो बस हमें इनको ही ऐड करना है, 2 + 1 को ही ऐड करना है, तो हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा. तो x क्या आ जाएगा, 3 × 3 + 1 = 10. अब इस 10 को हमें 6 से डिवाइड करना है, 1 + 4/6. तो ये 4 है, यही हमारा रिमाइंडर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The product of two numbers is 9375 and the quotient when the larger one is divided by the smaller is 15. The sum of the numbers. तो नंबर मान लिया हमने x और y है, इनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा है हमें 9375 और इसने क्वोशिएंट दिया हुआ है. इसने मतलब अगर लार्जर नंबर को स्मॉलर, हमने मान लिया लार्जर नंबर x है और स्मॉलर y. तो लार्जर नंबर को अगर स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट आता है 15. इसने ही बोला है. तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, xy × x/y इज इक्वल टू
9375 इंटू 15, वाई से वाई कट, एक्स स्क्वायर आ गया। 9375 होता है 25 इंटू 25 इंटू 15, और ये 15 एज इट इज। तो x हमारे पास आ गया 25 इंटू 15, एक्स तो मीन्स 375। अगर x 375 है, या तो इसमें पुट कर दो या तो इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 25। और इनका सम पूछ रहा है तो इनको ऐड कर दो, 400। 400 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a number is divided by 357 the remainder is 39, if the number is divided by 17 the remainder is, तो हम इस रिमाइंडर को ही 17 से डिवाइड कर देंगे। ये हमने पहले भी करे हुए क्वेश्चन इससे, इस टाइप के। तो जो रिमाइंडर इसमें बचेगा वही हमारा आंसर होगा, 2 प्लस 5/17। तो ये जो 5 है यही हमारा रिमाइंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number divided by 68 gives the quotient 269 and remainder 0. If the same number is divided by 67 the remainder is. अब यहाँ पे कोई नंबर है x, उसको 68 से हमने डिवाइड किया है तो क्वोशंट आया है 269 और रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है तो उसका तो कोई मतलब नहीं, इसको इसलिए हटा देंगे यहाँ से। इसको हमें डिवाइड करना है 67 से, तब रिमाइंडर कितना आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए 68 को मैं लिख सकता हूँ 67 प्लस 1 इंटू 269 अपॉन में 67। तो ये हो गया 67 इंटू 269 प्लस 269, 67 अपॉन में 67, इसको एक्सपेंड किया है बस, इससे कट गया तो यहाँ पे बचा 269 प्लस, अब इसको इससे कट करेंगे, ये जाएगा 4 पे, प्लस 1 बचेगा 67। तो यहाँ पे जो 1 रिमाइंडर बचा है ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, the number divided by 13 leaves a remainder 1, and if the quotient thus obtained is divided by 5 we get the remainder 3. What will be the remainder if the number is divided by 65? ये अभी किया है, क्वेश्चन वैसे ही करना है। कोई नंबर है x, 13 से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसमें कितना बोल रहा है 1। अब यहाँ पे अगर क्यू मिल गया, क्वोशंट मिल गया तो हम नंबर बता देंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो क्वोशंट होगा 8। तो x इज इक्वल टू 13 इंटू 8 प्लस 1, 13 इंटू 8 104 प्लस 1 मीन्स 105। अब इसको हमें 65 से डिवाइड करना है, फिर बताना है रिमाइंडर कितना आएगा। ये आएगा 1 प्लस 40/65। तो यहाँ जो 40 है ये हमारा रिमाइंडर है, 40 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, a number when divided successively by 4 and 5 leaves remainder 1 and 4 respectively. When it is successively divided by 5 and 4 the respective remainders will be. सबसे पहले हमें यहाँ क्या नंबर निकालना है, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट q, हमें नहीं पता क्वोशंट क्या है, और इसमें रिमाइंडर 1 बचता है। अब क्वोशंट ही तो निकालना है हमें, क्वोशंट निकल गया तो ये नंबर निकल जाएगा। अब क्वोशंट निकालना है, क्वोशंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, सेकंड वाली जो स्टेटमेंट होती है 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचता है। तो यहाँ 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, यही हमारा क्वोशंट है। तो x क्या आ जाएगा, 4 इंटू 9 प्लस 1 मीन्स 36 प्लस 1 37। अब 37 को हमें पहले 5 से डिवाइड करना है, 37 डिवाइडेड बाय 5, इसमें क्वोशंट क्या आएगा, 7 प्लस 2/5। तो एक रिमाइंडर तो मिल गया हमें 2, अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1। अब इस क्वोशंट को 2 से किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो क्या आएगा 1 प्लस 3/4। सेकेंड रिमाइंडर मिल गया हमें
3 R2, तो हमारा आंसर हो गया 2 3।